निकाल लीजिए। मरकुस उसका 2 बाब, मरकुस उसका 2 बाब और उसका 1 से और 12 तक हम पढ़ेंगे। मरकुस उसका 2 बाब 1 से 12 तक। कोई भाई कोई बहन पढ़ देगा। कई दिन के बाद वह कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। हमारे जीवन में बहुत कुछ अद्भुत घटता है। हमारा जीवन प्रभु के लिए समर्पित हो जाता है, तब हमारे जीवन में बहुत कुछ घटना शुरू हो जाती है। पहले तो थी जब हम पाप में थे, लेकिन जब हम प्रभु के पीछे पीछे चलने लगते हैं तो हमारा जीवन बड़ा अद्भुत हो जाता है। और दुष्ट हमको बार बार कहीं ना कहीं चुनौतियां देता है। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा मत करो, वहां मत जाओ, चर्च में मत जाओ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग प्रभु के द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। प्रभु इसीलिए आया ताकि हमारे जीवन में उद्धार हो जाए। प्रभु इसीलिए आया ताकि हमें चंगाई मिले। प्रभु इसीलिए आया कि हमारे जीवन में आनंद आ जाए। प्रभु हमारी बेड़ियों को तोड़ने के लिए आ गया। हालेलुया। आज हम इस वचन में भी यही जान रहे हैं। एक व्यक्ति है जो लकवे का रोगी है। एक व्यक्ति जो लकवे का रोगी, लकवा पैरालाइज, जिसमें आदमी चल फिर नहीं सकता है। प्रभु कहाँ आ गए? कई दिनों के बाद प्रभु फिर कफरनहूम में आया। यरूशलेम से कफरनहूम जो है करीब 12 से 13 किलोमीटर दूर है, और उसके बीच उसके बाद क्या पड़ता है? यरीहो पड़ता है। प्रभु ज्यादातर यरीहो में, अगर आप पढ़ेंगे, लोग यरीहो एक वो जगह थी जहाँ बिजनेस होता है, वो जगह थी जहाँ गलत काम होता है। यरीहो ऐसी जगह है। हमने देखा एक व्यक्ति था जिसको डाकुओं ने मार के डाल दिया था, वो यरीहो की ओर जा रहा था। प्रभु के घर को छोड़ के, यरूशलेम को छोड़ के यरीहो को जा रहा था, और उसके बीच में क्या था? कफरनहूम। यहाँ पे लिख रहा है कई दिनों के बाद फिर कफरनहूम में आया। कौन? यीशु मसीह। कौन आया? यस, कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। प्रभु एक घर में है। प्रभु इस भवन में है। प्रभु इस जगह पे है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से, मैं उनके बीच में हूं। हालेलुया। जहां 2 या 3 मेरे नाम से, मैं उनके बीच में। प्रभु इस भवन में, प्रभु अपने घर में आ गया। प्रभु उस घर में आ गया।
जहां प्रभु को बुलाया गया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास जगह भी ना बची। ये वो लोग हैं जब उनको पता चला प्रभु उस घर में आ गया, प्रभु यहाँ आ गया, प्रभु वहां आ गया, लोग जमा होने शुरू हो जाते थे। और हम जानते हैं प्रभु ने कितने लोगों को खाना खिलाया, 5000 लोगों को, 5000 आदमियों को, 7000 आदमियों को, उसमें लेडीज और बच्चे भी इंक्लूड है, 7 से 8000 आदमी। वहां पर इतनी भीड़ होगी, जगह नहीं थी। पहले जमाने में बड़े बड़े घर हुआ करते थे, आजकल 16 बाई 16 या 25 बाई 16 के घर नहीं होते, वो बड़े बड़े ह्यूज घर, क्योंकि उस जमाने में कोई टैक्स नहीं दिया करता था। जिसका जितना आया उसने घर बड़ा बना लिया। प्रभु उस घर में है, प्रभु उस जगह पे, जहां प्रभु है वहां अनंत जीवन है। हालेलुया। जब प्रभु हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन में शांति है, हमारे जीवन में चंगाई है, हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में, प्रभु वहां आ गया। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास जगह भी नहीं थी और वह उन्हें वचन सुनाने लगा, जैसे हम पास्टर जी और हमारे भाई बहन आपको प्रभु का वचन सुनाते हैं। प्रभु वचन सुनाने लगा, क्योंकि प्रभु आत्मिक है, इसलिए प्रभु आत्मिक बातें, सांसारिक बात नहीं, प्रभु आत्मिक वचन सुना रहा है। प्रभु वचन सुना रहा है, लोगों के कानों तक जा रहा है और लोग वचन प्रभु सुना रहा है, वहां लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी हो रही है। प्रभु वहां आ गया है, प्रभु वहां आ गया है, चलो हम अपनी तैयारी करें। उन्होंने सुना होगा प्रभु ने एक 38 साल के रोगी को चंगा करा, जिसको लकवे का रोग था। हालेलुया। और उनको पता चला प्रभु ने कोढ़ी को चंगा करा, उनको पता चला प्रभु ने अंधे को आंखें दी, उनको पता चला प्रभु ने इस एक व्यक्ति के अंदर वो हजारों टाइप की दुष्ट आत्मा थी, प्रभु ने उनको चंगा करा। क्यों ना हम भी अपने आदमी को लेकर प्रभु के भवन को जाएं। हालेलुया। क्योंकि वहां क्या मिलती है? चंगाई मिलती है, आशीष मिलती है, करुणा मिलती है, उसका अनुग्रह मिलता है, उसकी सामर्थ्य मिलती है। इसीलिए तो हम बढ़ पाते हैं, उसकी सामर्थ्य के बिना कुछ भी नहीं। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ्य हर जगह। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास ले आए। एक लकवे का रोगी, 4 आदमियों ने उसको चरपाई पे, चल नहीं सकता था, उठा के कैसे लेके जाते? अब आप अंदाजा लगा लीजिए, उनके घर से वो कफरनहूम थोड़ा दूरी पे होगा, क्योंकि अगर गोदी में ले जाते नजदीक नजदीक ले जा सकते हैं, परंतु दूरी होगी, इसलिए चरपाई पे डाल के लाए। अब कितने लोग? 5 लोग, 4 वो जिन्होंने चरपाई उठा रखी, 5 वो जो बीमार है, जिसको लकवे का रोग है, उसको उठा के चल दिया। अब वो चल रहे हैं, सारे रास्ते बात कर रहे होंगे, प्रभु से कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे। हम भी जब चर्च आते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं, ये वाली ड्रेस पहन, नहीं ये वाली नहीं, वो वाली पहन के जाऊंगा, प्रभु वहां होगा, मुझको अच्छे तरह से तैयार होके जाना है। वो लोग भी यही प्लान कर रहे होंगे, हमें प्रभु को कौन से रास्ते से इस रोगी को प्रभु के सामने पेश करना, ताकि इसको चंगाई मिले, ताकि इसको चंगाई मिले। और वो उठवा के उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके। भीड़ क्या दर्शाती है? हमारे जीवन में बहुत सारी अद्भुत बातें होती हैं। भीड़ हमें क्या दर्शाती है? वो रोकने वाले लोग जो हमें प्रभु तक पहुंचने नहीं देते। भीड़ क्या दर्शाती है? वो हमारे परिवारजन जो हमें प्रभु के पास तक पहुंचने नहीं पाते, हमारे जीवनों में आते हैं, हमारे घर के लोग ही हमें रोकते हैं। अरे वहां जाके क्या करोगे? सुबह तो प्रार्थना करी थी, दोपहर में करी थी, अब क्या करोगे? वो भीड़ है, वो भीड़ है। लेकिन प्रभु हमको प्यार करता है, प्रभु के लोग रुक नहीं सकते। दवो पौलुस क्या करता है? कहता है, वो कहता है, क्या मुझे परमेश्वर के प्यार से कोई रोक सकता है? क्या कोई रोक सकता है? ना बीमारी, ना लाचारी, ना कंगाली, ना अकाल, कुछ भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से रोक नहीं सकता। ये लोग भी उस व्यक्ति को ले आए चंगाई दिलाने के लिए, उस व्यक्ति को कोई रोक नहीं सका, वो ले आया उसको वहां ताकि उसको चंगाई मिले। हम लोग भी यहाँ आए ताकि हमें प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में आए। हालेलुया। प्रभु की शांति हमारे जीवन में आए। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में आए। प्रभु यही चाहता है हमारे जीवन से कि हम प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले हो और ले आए, परंतु भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। कौन था?
प्रभु यीशु मसीह। अब घर है, अब आप अंदाजा लगा लीजिए, जैसे सपोज मैं यहाँ बोल रहा हूँ और ये वाला हिस्सा है। पहले जमाने में किसकी छत होती थी? खपरेल की होती थी, आप सब जानते हो। खपरेल की छत को धीरे धीरे हम हटा सकते हैं। अब दूसरा प्रोसेस, दूसरा काम शुरू हो गया। वो 4 लोग पहले क्या करा, उसको उठा के लाए और अब क्या कर रहे हैं, उसको अंदर भेजने के लिए खपरेल को हटा रहे हैं उसको। कोई जल्दी से तो होता नहीं है, इतना ऊंचा चढ़ना, वहां से निकालना, बड़ी मेहनत लगती है, मेहनत कर रहे हैं। प्रभु के पास आने के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है। हमें अपनी पूरी जो हमारी अभिलाषा है उनको मारना पड़ता है, तभी तो हम प्रभु के पास आ सकते हैं। अभिलाषा जब तक हम मारेंगे नहीं, हम प्रभु से हमारा संबंध नहीं हो सकता। हमें अपने जीवन में अपनी अभिलाषा उनको पहले मारना पड़ेगा, तभी हम प्रभु के पास आ सकते हैं। उन्होंने ऊपर चढ़ गए और खपरेल को हटा रहे, धीरे धीरे करके हटा रहे। जब जगह बन के उन्होंने प्लानिंग कर रहे हैं प्रभु से मिलने का, उस व्यक्ति को प्रभु से मिलाने का। हम लोग भी आप लोगों के साथ यही करते हैं। आज वहां मीटिंग है, आप सब लोग पहुंच जाओ। हम कैसे? मोबाइल के द्वारा इनविटेशन देते हैं, कैसे कैसे जाके आपके घर जाके इनविटेशन देते हैं। आज प्रभु का भजन है, वहां पहुंच जाइए, प्रभु आपको आशीष देगा। आ जाइए। जो प्रभु के लोग हैं वो प्लानिंग करते हैं, कल शाम को 6 बजे जाना है, इसलिए आज से हम सुबह क्या बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन शाम के लिए रात को जब हम लेट आएंगे तो हमें खाना बना के जाना पड़ेगा। सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से होता है। पति सोचता मैं जल्दी से आ जाऊंगा, वो लोग भी यही प्लानिंग कर रहे हैं, प्रभु से मिलने का प्लान। दूसरा प्रोसेस, तीसरा, और उन्होंने छत को खोद दिया और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। हालेलुया। अब उन्होंने खाट को ऐसे तो फेंक नहीं दिया होगा। अब लकवे का रोगी है, वजन तो उसमें भी होगा, खाट का भी वजन होगा। 4 लोग उसको उठाए खड़े और बड़ा प्लानिंग के साथ उन्होंने बड़ा सोच समझ के उसको उठाया होगा, उस खाट को, उस पलंग को। और अब क्या कर रहे हैं? रस्सी ढूंढ के ला रहे हैं। रस्सी के द्वारा ऐसे तो लटकाई नहीं जाएगी। तीसरा प्रोसेस, रस्सी उन्होंने ढूंढी। हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। रस्सी क्या दिखाती है? प्रभु का वचन। प्रभु का वचन ये रस्सी है जो हमें प्रभु तक पहुंचाई जाती है। हालेलुया। ये वो रस्सी है, प्रभु का वचन वो है जो हमें ज्ञान देता है प्रभु का। प्रभु ने कहा मैं संसार के अंत तक तेरे साथ हूं। प्रभु ने कहा तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा। प्रभु ने कहा तू भीतर आते हुए आशीषित होगा, तू बाहर जाते हुए आशीषित होगा। ये वो रस्सी है, इसके द्वारा हम चढ़ के प्रभु के पास तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया। ये वो वचन है, हमें इसको थाम के रखना। उन्होंने कितनी मजबूती से पकड़ के रखा होगा ताकि वो रोगी गिर ना जाए। गिर जाएगा तो मर जाएगा, क्योंकि पहले ही वो दुखी है। गिरेगा तो कोई हाथ पांव टूटेगा। और उन्होंने उसको रस्सी के द्वारा लटका दिया, रोगी को लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखा। तीसरी चीज, विश्वास, हमारा विश्वास। आज प्रभु हमको यही बोलता है। प्रभु ने मरियम को क्या बोला? अगर तू विश्वास रखेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। विश्वास तो था उसका, पूर्ण रूप से विश्वास था, लेकिन अंदर हलचल थी। क्या पता ये जिंदा हो भी जाए, क्या पता प्रभु ना करे। विश्वास था, लेकिन प्रभु जानता था उसके विश्वास को, क्योंकि प्रभु हमारे हृदय को जानता है। हालेलुया। प्रभु हमारे हृदय को जानता है, प्रभु हमारी आत्मा को जानता है, इसलिए हमें हमारे हिसाब से प्रभु देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम चाहते हैं अभी नहीं मिलेगा, हमारे विश्वास के द्वारा हमें मिलता है। अगर हमारा विश्वास 100% है तुरंत मिल जाएगा। मरियम का विश्वास 100% था। वो अंधा चिल्ला रहा है हे प्रभु मुझ पर दया कर, उसको विश्वास था। उसने सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों की आंखें खोल दी। उसने सुना होगा प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों को चंगा कर दिया। उसने सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने वो स्त्री जिसकी लड़की को दुष्ट आत्मा सताती थी उसको चंगा कर दिया। तो अगर मैं भी प्रभु के साथ जुड़ जाऊंगा तो प्रभु भी मुझको चंगा कर देगा। हालेलुया। और वो चिल्लाने लगा हे दाऊद की संतान, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, मुझ पर दया।
मुझ पर दया। आज जब हम प्रभु के आगे ऐसे गिड़गिड़ाते तो प्रभु हम पर दया करता है। हालेलुया। और प्रभु ने उसके ऊपर दया करी। जब हम गिड़गिड़ाते हैं, गिड़गिड़ाना बहुत जरूरी है, घुटनों पे आना जरूरी है। प्रभु का वचन बार बार कहता है, जब तेरा मन अस्थिर हो, जब तेरे मन में प्रॉब्लम हो, जब तेरा मन हिचकोले खाए, जब तेरे मन में दुखी हो तेरा मन, तो अपने घर में जा, अपना किवाड़ बंद कर दे और घुटनों पे आ जा, प्रभु से प्रार्थना कर। जो गुप्त में देखता है तेरी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। तेरी प्रार्थना को सुनेगा और तेरे तमाम दुखों को दूर कर देगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है वो, तो सुनता है। मेरे को सुना, मेरे को सुना उसने। मैं गिड़गिड़ाया उसके आगे, प्रभु अगर तू चाहता मेरा जीवन लेना तो ले ले, मेरा जीवन तेरे लिए है, जीना मसीह और मरना नफा है। परंतु प्रभु ने कहा नहीं, अभी मुझको तेरे से और काम है, मुझे अभी तेरी जरूरत है। हालेलुया। हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य प्रभु ने रखा है। हर व्यक्ति के जीवन में एक प्रभु का कार्य है जो सबको करना। प्रभु धीरे से आवाज आती है, हमें सुनना है उसकी आवाज। हम यही तो नहीं करते, हम आवाज ही नहीं सुनते। पड़ोसी से झगड़ा हो गया, खुद ही में बट लिया। प्रभु कह रहा है शांत रहे, शांत रहे, शांत रहे, शांत रहे। हम नहीं शांत रहे, नहीं। अरे मैं तो उससे बढ़कर हूं। मेरे सामने बोलेगा मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरे घर में रिवॉल्वर है, मेरे घर में तलवार है, डंडे हैं, मेरा बेटा जवान है। हम प्रभु की आवाज में सुनते। प्रभु का वचन कहता है तू चुप रहे, तेरी लड़ाई मैं स्वयं लड़ूंगा। हालेलुया। मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा, तू चुप तो रह। आज प्रभु इस लकवे के रोगी की लड़ाई लड़ रहा है। हालेलुया। लड़ाई लड़ रहा। प्रभु को पता है वो आएगा, प्रभु को पता है वो आएगा और मैं उसको चंगा करूंगा। और यहां क्या हुआ, उन्होंने लटका दिया। जब लटका दिया तो यीशु ने उनका विश्वास देख के उस लकवे के रोगी से कहा, किसको कहा? जो रोगी है, जो रोगी है। प्रभु ने मुझसे भी कहा, मेरे को कैंसर था अब नहीं है। हालेलुया। था अब नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने मुझको चंगाई दी। प्रभु ने कहा नहीं, जो तेरा कार्य है वो तुझको करना है। तेरे बहुत कार्य है अभी, तेरे को वचन सुनाना है, आत्माएं बचानी है, तेरे को स्वर्ग में धन जमा करना है। जमीन पे धन मत जमा करो, जिसको चोर चुरा लेता है, काई लग जाती है, और जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी हो। यहां मत जमा करो, स्वर्ग में जमा करो, जहां ना चोर चुराता, ना काई लगती है और ना उसका डर होता है। वो क्या है? वो धन है हमें आत्माएं बचानी है। हालेलुया। हम सबको एक एक आत्मा बचानी, एक एक आत्मा सब बचाओ ताकि प्रभु को महिमा मिले। और वो आ गया। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा। हालेलुया। तेरे पाप क्षमा हुए। आज प्रभु हमको भी यही कहता है, आप प्रभु के भवन में आए। किस तरह से आए हो आप जानते हो। हम 3 बैठ के, मैं, सुनीता और छोटी वाली बेटी, हम बाइक पे आए। गाड़ी पार्क करने की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रभु कहता है तेरे पाप क्षमा, तेरे पाप क्षमा। हम रोज बरोज एक पाप करते हैं। याद रखें, हमारे पाप की कोई गिनती नहीं है। 2 मिनट में झूठ बोल देते हैं। पापा, अंकल आए, अंकल से बोलो पापा घर में नहीं है। झूठ, छोटा सा झूठ। घर में बैठे बोले, फोन आ जाता है, बोला ऐसा बोलो कि हाँ भाई मैं घर में नहीं हूं, अभी तो मार्केट में हूं, जब घर पहुंचूंगा तब बात करूंगा। छोटा छोटा झूठ। जा, तेरे पाप क्षमा कर। प्रभु आज हम सबके पाप क्षमा करना चाहता है। प्रभु हमको नया जीवन देना चाहता है, इस लकवे के रोगी की तरह। हमारे जीवन में भी बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे हाथों में लकवा लगा हुआ है, हम वचन नहीं पढ़ते हैं। लेकिन धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु के बेटे और बेटियां। हालेलुया। धन्य है आप लोग अपना समय निकाल के, जैसे सुनीता ने भी बताया, आप लोग धन्य है अपना समय निकाल के, अपनी वो जरूरी चीजें छोड़ के। आज हजारों लोग जो टीवी देख रहे होंगे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप धन्य हैं कि आप प्रभु के भवन में आए, यहां से आपके पाप क्षमा हो जाते हैं। हालेलुया। जो प्रभु के पास आएगा प्रभु उसको कभी ना निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमको प्यार करता है। और आगे लिखता है, प्रभु ने कहा जा, तेरे पाप क्षमा हुए। अब वहां पे कौन आ गए? दुनिया आ गई, लोग आ गए। वो कौन लोग हैं? जो हमारे मन को डामाडोल करते हैं। वो लोग हैं जो हमारे मन को डामा आ गए। वो क्या कहते हैं? शास्त्रियों ने कहा
जहां बैठे थे अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य ऐसा क्यों कहता है। ये मनुष्य कौन? प्रभु यीशु मसीह। ये तो परमेश्वर की निंदा करता, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? परमेश्वर को छोड़। वो नहीं जानते थे, प्रभु के साथ चेले रहते थे लेकिन प्रभु को नहीं जानते, प्रभु की सामर्थ्य को नहीं जानते थे। एक व्यक्ति अपने बेटे को लेके आ गया जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, चेलों के पास लेके आया, इसको चंगा कर दो। चेलों ने दुआ करी परंतु नहीं कर सके। फिर वो प्रभु के पास आया, प्रभु ने कहा, उसने कहा मैं तेरे चेलों के पास गया था परंतु वो उसकी दुष्ट आत्मा ना निकाल सके। प्रभु ने क्या कहा, हे अल्पविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक रहूंगा? अरे विश्वास करो तो प्रभु की महिमा को देखोगे। हालेलुया। विश्वास के द्वारा हम प्रभु को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं कि वही उद्धार करता है, वही निजात देने वाला परमेश्वर है, वही हमारे रोगों से हमें बचाने वाला परमेश्वर है, वही मेरे जीवन में, मेरे घर में शांति देने वाला परमेश्वर है, वही मेरे को आनंद देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद है मेरी ताकत, परमेश्वर का आनंद। जब तक उसका आनंद नहीं आएगा हम गाएंगे नहीं। याद रखें, वही प्रभु की महिमा करेगा जिसके जीवन में प्रभु का आनंद है। हालेलुया। और आनंद कौन देता है? प्रभु देता है। और प्रभु ने क्या कहा, यीशु ने तुरंत उनकी आत्मा में जान लिया। यीशु ने तुरंत अपने मन में विचार कर रहे उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? तुम अपने मन में ये विचार। प्रभु हमारे दिलों को भी जानता है, हमारे हृदय को जानता है। हम ये ना जाने कि प्रभु नहीं जानता है। प्रभु कहता है, तू कहीं, जैसे पास्टर जी ने बताया, दानियल शेरों की मान में चला गया, वहां प्रभु आ गए, शेरों के मुंह बंद कर दिए। और हमको पता है जिन लोगों ने उसके लिए षड्यंत्र रचा था, जब उनको फेंका गया तो वचन कहता है नीचे पहुंचने से पहले पहले उनकी हड्डियों का सुरमा बना चुके थे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु दानियल को प्यार करता है। आप भी दानियल हैं, आप भी दानियल हैं, क्योंकि प्रभु आपको प्यार करता है। जितनों ने उसको कबूल किया, जितनों ने उस पर विश्वास करा, उसने उनको अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। हालेलुया। बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। आगे लिखता है, क्या सहज है क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए? आप प्रभु उनसे ही बात कर रहे हैं। प्रभु हमारे जीवन में भी बात करता है। जब हम बड़े दुखी होते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में बात करता है और प्रभु हमसे कहता है, तू दुखी है तो प्रार्थना कर, दुखी है तो प्रार्थना कर, तेरे आंसुओं को मैं कुप्पे में रखता हूं। हालेलुया। जब हमारे बंधन हमारे चारों ओर से घेर लेते हैं हमें, तब प्रभु का नाम लेना है, प्रभु को याद करना है। जब दुख के बादल आए और दिल बहला जाए, दिल टूटा जाए, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना में वो शक्ति है, इस व्यक्ति को, लकवे के रोगी को चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये व्यक्ति चंगा। और यहाँ कह रहा प्रभु क्या कहते हैं, क्या ये सहज है कि लकवे के रोगी से कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल। उठ अपनी खाट उठा और चल। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया। प्रभु ने हमको भी दिया। जो कोई विश्वास करेगा, तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। जिसके पाप तुम इस दुनिया में या पृथ्वी पर रखना चाहो, उसके पाप रखे जाएंगे, और जिसके पाप तुम क्षमा करने चाहो, उसके पाप क्षमा होंगे। हालेलुया। उसने हमें अधिकार दिया है, अधिकार दिया। सांप और बिच्छों को कुचलने का अधिकार दे दिया, क्योंकि वो हमको प्यार करता है। वो कहता है जिन्होंने उसको कबूल करा, उसने उनको नया जीवन दे दिया, नया जीवन, बहुतायत का जीवन। मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। इस लकवे के रोगी को प्रभु के द्वारा चंगाई मिली। देखिए आगे क्या लिखता है, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार। मनुष्य का पुत्र कौन? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसको मनुष्य का पुत्र अधिकार दे दिया, अधिकार लेके आया।
कोढ़ी को बोला जाओ तुम्हारा कोढ़ चंगा, तुरंत चंगा हो गया। अंधे को बोला तू देखने लग, वो देखने, अधिकार दे दिया। प्रभु ने यही अधिकार हमको और आपको दिया। हालेलुया, यही अधिकार आपको, अधिकार से हम मांगो क्योंकि वो हमारा पिता है। जब हम कहते हैं हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तो वो हमारा पिता है, वो हमारा पिता है। अधिकार के साथ मांगो क्योंकि वो देने वाला। प्रभु का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें, हालेलुया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पड़ोसी से बोलो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो, प्रभु से मांगो, परंतु मांगने का तरीका अलग है। मांगना कैसे? घुटनों पे आ जाना है। हम जहां भी देख रहे हैं अद्भुत रीति से मरियम को देखा, घुटनों पे आ गई, प्रभु से विनती करी। वो अंधा प्रभु को, हे प्रभु दाऊद की संतान, वो स्त्री जिसको 12 बरस से लहू बह रहा था, वो आ गई प्रभु के चरणों में। हमें भी प्रभु के चरणों में आना है, बैठना है, हृदय को प्रभु को देना। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। हम अंधकार में जी रहे थे, अंधकार में ही पैदा हुए, लेकिन जिन्होंने प्रभु की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। और ऐसा हो नहीं सकता कि उनका कभी मुंह काला हो। हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और अंत में क्या लिखता है? और मैं तुझसे कहता हूं। अब प्रभु उस लकवे के रोगी से बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। प्रभु हमसे भी बात करता है। प्रभु की आवाज बड़ी धीमी होती है, हमको सुननी है। जो सुनेगा वो ही बचेगा। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो जो सुनेगा वो बचेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो सुनेगा प्रभु का वचन, जो सुनेगा वो ही बचेगा। लकवे के रोगी के कान में प्रभु की आवाज चली गई। हालेलुया। लकवे के रोगी के, उसको नहीं पता था कि क्या करेगा। वो सोच रहा था प्रभु मुझको उठा के खड़ा कर देगा, प्रभु मुझको मेरी चरपाई को ऐसा करेगा, प्रभु कुछ करेगा। लेकिन प्रभु ने तो धीरे से कहा। क्या कहा? प्रभु ने उस लकवे के रोगी से कहा मैं तुझसे कहता हूं, मैं अथॉरिटी, मेरे प्रभु की अथॉरिटी अद्भुत है। सूरज बन जा, सूरज बन गया, चांद सितारे बन गए, पेड़ पौधे बन गए। ओ प्रभु ने जो कहा वो हो गया। प्रभु कहता मैं तेरे संग रहूंगा, विश्वास कर, मैं तेरे संग संग चलूंगा, तेरे संग संग रहूंगा, परंतु शर्त वही है कि तू मेरे ऊपर विश्वास कर। और आगे लिखता है अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। अपनी खाट उठा और अपने घर चला। ये कमांड है प्रभु ने कह दिया, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। आज प्रभु भी हमसे यही कहता है, तुम जो यहाँ आए हो आशीष से पा के जाओगे, खाली हाथ आए हो भर के जाओगे। हालेलुया, भर भर के जाओगे। तुम्हारी तमाम निवेदन प्रार्थनाएं मैं सुनने के लिए तैयार हूं। तुम खड़े हो जाओ, अपनी खाट उठाओ और अपने घर चले जाओ। तुम आजाद हो गए। हालेलुया, मैंने सारे बंधन खोल दिया। हालेलुया, क्योंकि मैं प्यार करने वाला परमेश्वर हूं, मैं बंधन खोलने वाला परमेश्वर हूं, मैं आजाद करने वाला परमेश्वर हूं। तेरे लहू के द्वारा हम आजाद हो जाते हैं। हालेलुया, तेरा लहू बड़ा बेशकीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा बेशकीमती है। तेरे इस लहू में भी जो ताकत है जिससे मिलता है हमको छुटकारा। हालेलुया, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग से आ गया, क्रूस पे चढ़ गया, अपना लहू बहा दिया ताकि हम उद्धार पाए, हम जीवन पाए, बहुतायत का जीवन। वो कहता मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन, बहुतायत का जीवन पाओ, ताकि तुम्हारा जीवन एक अच्छा जीवन हो। जब मैं आऊं तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊं, तुम मेरे साथ बादलों पे आओ। हालेलुया, और प्रभु का वहां हम आदर करें, उसका हम स्वागत करेंगे। ओ प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और अंत में क्या लिखता है? अब देखिए क्या हुआ। और वह उठा। जब प्रभु हमको आशीष देता है, अपनी सामर्थ्य से भरता है, तो हम ऐसे हो जाते हैं। हालेलुया, हमारी शक्ति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा उसको, वो क्या करा? तब वह उठा, तुरंत खा। देखिए, जब प्रभु हमारे पाप क्षमा करता तो तुरंत करता, उसी पल कर देता है। हमें चंगा करता है, तुरंत करता है। डॉक्टर कितनी देर की दवा देता है? 6 घंटे की। 6 घंटे के बाद फिर खा लेना।
आप देखिए किसी बड़े डॉक्टर के, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी जाओ, कहता है 6 घंटे, इंजेक्शन लगता है 12 घंटे, बहुत ज्यादा 24 घंटे, उसके बाद वो कहता बुखार हो तो फिर दोबारा खा लेना। लेकिन मेरा परमेश्वर हमेशा की आजादी देना चाहता है। हालेलुया, हमेशा की आजादी देता है, हमेशा के रोग खत्म, हमेशा के लिए खत्म। तो जिएगा और मेरे लिए जिएगा। हालेलुया। जब हम प्रभु में आ जाते हैं, लकवे के रोगी ने अपनी खाट उठाई, वो लिखा है, और तुरंत खाट उठा के सबके सामने से चला गया। सबके लोग देखते रहे, आज लोग हमें भी देखते हैं, ये लोग कहां जाते हैं, ये क्या म्यूजिक बजाते हैं, ये क्या हालेलुया गाते हैं। अचंभित होते हैं लोग कि ये प्रभु के लोग हैं। प्रभु ने कहा मेरे लोग दुनिया के लोगों से अलग है, अलग है, उनका सोचना अलग है, उठना बैठना अलग है। जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है। जो प्रभु में, प्रभु के लोग अलग होते हैं। पुरानी बातें सब बीत गई। ये तो पहले शराब की दुकान पे जाता था, अब नहीं जाता है, क्योंकि नई सृष्टि बन गई। पहले ये व्यक्ति गाली देता था, अब नहीं देता है। पहले ये लड़ता था, अब नहीं देता है। नई सृष्टि हो गया। लोग अचंभा करते हैं। लकवे का रोगी उठा, उसने अपनी चरपाई उठाई और तुरंत चला गया। हालेलुया। और निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए। सब दुनिया हमको देख के बड़ी चकित होती है। पहले तो ऐसे थे, अब ये ऐसे हैं। अब ये प्रभु के बेटे और बेटियां प्रभु का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। हमने ऐसा कभी नहीं देखा। प्रभु का वचन आज हमको यही कहता है, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। यदि हमको, हमारे में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लकवे का रोग है, कान में डॉट्स लगे, प्रभु का वचन, प्रभु की आवाज नहीं सुनते, हाथ में हमारे बंधियां बेड़ियां हैं, प्रभु का वचन नहीं उठाते, पैर में हमारे बेड़ियां, प्रभु के भवन नहीं जाते, आंखों में हमारे टीन का चश्मा है, हम वचन देखते ना प्रभु को देख पाते, हमारे मुंह में जिप लगी हुई है, प्रभु की तारीफ नहीं करते, प्रभु का धन्यवाद नहीं करते, प्रभु के आगे झुकते नहीं है, प्रभु से प्रार्थना नहीं करते, प्रभु का धन्यवाद नहीं, प्रभु की महिमा के गीत नहीं गाते। लेकिन जो गाते हैं वो धन्य है। हालेलुया। आप लोग धन्य हैं, धन्य है जो प्रभु के भवन में बैठे हो। आ गए आप और प्रभु ने आपको चंगाई दिया। हालेलुया। आपके तमाम बंधनों से आपको मुक्त किया, इसीलिए तो आप यहाँ बैठे हैं, नहीं तो आप अपने घरों में होते। ठंड का मौसम है, सब लोग आए हैं, बच्चों को लेके आए। ये कब होता है? जब हम अपना जीवन प्रभु को दे देते हैं। हालेलुया। हमें कोई रास्ता रोक नहीं सकता, ना बारिश, ना आंधी, ना तूफान, ना अकाल, ना गर्मी, ना सर्दी, कुछ नहीं रोक सकती है, क्योंकि प्रभु से हमारा सीधा संबंध हो गया। हालेलुया। लकवे के रोगी का पहले संबंध नहीं था, जब वो प्रभु के सामने आया, प्रभु को देखा, तो उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। उसका जीवन बदल गया। वो व्यक्ति जो नहीं चल पा रहा था, वो व्यक्ति जो हिल नहीं पा रहा था, वो व्यक्ति जो चरपाई पे पड़ा था, आज वो अपनी चरपाई उठा के चला गया। हालेलुया। प्रभु आपको यही कहना चाहता है, प्रभु आपको यही कहना चाहता है। चरपाई क्या है? हमारा जीवन है। हम अपना जीवन प्रभु को दे दें, हम अपनी आत्मा प्रभु को दे दें, अपने हाथ प्रभु को दे दें, हम अपने पांव प्रभु को दे दें, हम अपना मुंह प्रभु को दे दें, ताकि प्रभु हमसे कहे, जा तेरे पाप क्षमा हुए, जा तेरे पाप क्षमा हुए। अपनी चरपाई उठा और अपने घर को चला जा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पे आशीष दे। आमीन।